भाग 7। गलत निर्णय के बावजूद सफलता। गलत निर्णय के बावजूद सफलता, क्या ये मुमकिन है? क्या आप गलत निर्णय लेकर भी सफल हो सकते हैं? मॉर्गन कहते हैं कि ऐसा बेशक मुमकिन है। वो हेंस बर्गन का उदाहरण देते हैं, जो कि 1936 में नाजी जर्मनी से भाग गए थे और अमेरिका में रहकर यूसी बर्कले से साहित्य की पढ़ाई करने लगे। 1990 तक वो एक आर्ट के व्यापारी की तरह प्रतिष्ठित हो गए और 2000 में उन्होंने पिकासो, ब्रेक्स, क्लीज और मटीज जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के काम को जर्मनी की सरकार को $100 मिलियन में बेचा। लेकिन एक सवाल जो मॉर्गन कहते हैं लोगों के मन में उठना तय है, वो ये है कि एक इंसान के पास इतने सारे अच्छे कलाकारों के काम कैसे आ सकते हैं? क्या ये किस्मत है या फिर कुशलता? इसी संदर्भ में वो समझाते हैं कि कैसे कला की कीमत देखने वाले के नजरिए से तय होती है। जो आज के समय में कौड़ियों के दाम बिकेगा, वो कल हो सकता है मिलियन डॉलर्स का बिके। इसलिए वो कहते हैं कि कला के व्यापारी इंडेक्स फंड की तरह काम करते हैं। अगर अलग अलग तरह की कला में अपने पैसे लगाते हैं, जिसमें से किसी एक कला के दाम बढ़ने की संभावना होती है और उस एक कला की कीमत उन्हें मुनाफे में रखने में बहुत योगदान होता है। ऐसा ही वो कहते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी होता है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होती हैं जो इंसान की कहानी बदल देती हैं, चाहे उस इन्वेस्टर के आधे निर्णय गलत ही क्यों ना हो। इस बात को समझाने के लिए वो वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण देना उचित समझते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वॉल्ट डिज्नी ने कई कार्टून बनाए, जिसमें से कुछ चले और कुछ नहीं। परंतु स्नो वाइट एंड सेवन डॉट्स ने डिज्नी स्टूडियो की कहानी पूरी तरीके से बदल दी। कंपनी ने एक नया स्टूडियो खरीद लिया और कर्मचारियों को बोनस बांटे। ये सब सिर्फ एक कार्टून की वजह से मुमकिन हो पाया। इसी तरह अपनी बात को और मजबूत करने के लिए वो कई उदाहरण देते हैं, जैसे कि कैसे वेंचर कैपिटल कंपनीज कई नए कारोबारों में पैसे लगाती है, लेकिन उसमें से चंद कारोबार ही कामयाब हो पाते हैं जो कि उनको कई गुना मुनाफा देते हैं, जबकि बाकी कारोबार या तो नहीं चल पाए या फिर उतना मुनाफा नहीं कमा पाते। इसी तरह वो बताते हैं कि अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी कई तरह के पेशे में है, रॉकेट लॉन्चिंग से लेकर ट्रेवल एजेंसी तक। परंतु अमेजॉन को सबसे ज्यादा मुनाफा अमेजॉन प्राइम और उसकी वेब होस्टिंग सर्विसेज से ही होता है। वो ये बताना भी लाजमी समझते हैं रसेल 300 इंडेक्स, जो कि पब्लिक कंपनीज का इंडेक्स है, उसकी लगभग 40% कंपनीज ने 1980 से लेकर अब तक अपना 70% मूल्य खो दिया, जो कि कभी वापस नहीं आ पाया। परंतु उसके बावजूद इंडेक्स मुनाफे में रहा, उसकी 7% कंपनीज की वजह से। मॉर्गन कहते हैं कि कुछ चंद निर्णय आपके अधिक फलों के लिए जिम्मेदार हैं। ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपका व्यापार कुछ चंद पलों में कैसा है, आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो नेपोलियन के कुछ शब्द इस्तेमाल करना लाजमी समझते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि उनके मुताबिक मिलिट्री का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वो है जो उन कुछ चंद लम्हों में धैर्य से काम ले जब उसके आसपास वाले सब घबराए हुए हो। देखें तो वो लम्हे युद्ध में हार या जीत कराने के लिए काफी होते हैं। इसी तरह वो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि अगर आप रिकेशन या बूम के समय अपना आपा बनाए रखते हैं तो कैसे आपको बाकियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा सफलता मिलती है जो उस समय हड़बड़ाहट में कोई निर्णय लेते हैं। सोचिए कि आप एक नया रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। आप बाकी रेस्टोरेंट से अलग कुछ करना चाहते हैं और नई तरह के पकवान लोगों को खिलाना चाहते हैं जो उन्होंने पहले खाया ना हो। पर क्या ऐसा मुमकिन है कि आपका हर परीक्षण या हर नया पकवान लोगों को पसंद ही आ जाएगा? आप अपने रेस्टोरेंट को शुरू करने से पहले भी कई तरह के पकवान बनाने की कोशिश करेंगे। कभी किसी पकवान में
पुदीने की चटनी डालकर देखेंगे तो कभी किसी को अदरक और बिना अदरक के चख के देखेंगे। इस बात का एहसास आपको होगा ही कि उनमें से कई पकवान आपको खुद पसंद नहीं आए। उसमें से कई ऐसे होंगे जो आपको पसंद आएंगे परंतु लोगों को नहीं। और कोई एक या दो पकवान ऐसे होंगे जो आपको पसंद आए या ना आए, लोगों को बहुत पसंद आएंगे, जो कि आपके रेस्टोरेंट को मशहूर कर देंगे। यही वही कुछ चंद निर्णय होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, चाहे आपके बाकी निर्णय गलत ही क्यों ना निकल जाएं। उदाहरण के लिए दिल्ली का मोती महल, जहां कहते हैं बटर चिकन डिश का जन्म हुआ, वहां हर तरह का पकवान बनाया जाता है, दाल से लेकर शाही पनीर तक। लेकिन जिस पकवान ने मोती महल को शोहरत हासिल करवाई वो केवल बटर चिकन ही था। मॉर्गन कहते हैं कि हमें इन उदाहरणों से इस बात का एहसास भी होता है कि इंसान का हर निर्णय सही नहीं होता। हमारे कई निर्णय गलत होंगे और कई बार आधे से ज्यादा गलत भी। वो अध्याय का अंत करते हुए जॉर्ज सोरोस की कही एक बात बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सही हो या गलत, बल्कि ये है कि आप जब गलत हो तो आप कितने पैसे गवा रहे हैं और आप जब सही हैं तो आप कितने पैसे कमा रहे हैं।